Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Shikshastra Education. I hope you all are doing very good and you must have gone through all the videos that we have uploaded previously. And if not, please go and watch them all so that आपके सारे doubts clear हो जाएं. ओके क्योंकि आपको भी पता है कि शिक्षास्त्र एजुकेशन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस डिटेल फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा है. तो प्लीज़ गो चेक इट आउट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी अपलोडेड वीडियोज़. ओके सो आई होप कि अभी तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा होगा वो टॉपिक आपके दिमाग में होगा, लेकिन तभी भी हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं. तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि हमारे बॉडी में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इतनी कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड कैसे हैं. ऐसी क्या एक्टिविटी है या ऐसा क्या सिस्टम है आपकी बॉडी में जिसकी वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ इतनी कंट्रोल्ड रहती हैं. यानी कि मैं बोलूँगी तो आप सुनेंगे और फिर आप मुझे रिस्पॉन्ड भी करेंगे, है ना. अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे. ये भी एक तरह का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस ही है. ठीक है. सो ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ अ सिस्टम प्रेजेंट इन योर बॉडी विच इज़ कॉल्ड nervous system, and along with nervous system we are getting assistance from another system which is called endocrine system, which is helping us with chemical coordination. So in the nervous system we are working regarding the inputs and outputs and then processing of those like activities which are taking place in your body. ये सभी काम कौन कर रहा है? आपका नर्वस सिस्टम कर रहा है. लेकिन आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स जो ऐसे होते हैं जिनको हमें चाहिए कि दूसरे चीज़ों से, दूसरे ऑर्गन से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें, पर वो नर्वस सिस्टम के हेल्प से अकेले नहीं हो सकते. वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है केमिकल कोऑर्डिनेशन की. और केमिकल कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से होता है? विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल मैसेंजर्स प्रेजेंट इन योर बॉडी, है ना. जैसे हमको कुछ भी मैसेज सेंड करना होता है तो हम यूज़ करते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट. जैसे कि आपने व्हाट्सएप यूज़ कर लिया, फेसबुक यूज़ कर लिया, राइट. ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं. तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा ही हमारे बॉडी में भी मैसेंजर्स प्रेजेंट होते हैं और ये मैसेंजर्स होते हैं हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स आर हेल्पिंग अस विथ द कोऑर्डिनेशन प्रोसेस. ओके, लाइक कंट्रोल इज अंडर द system of your nervous system, right. Like your nervous system is controlling all the activity of your body, but coordination होता है with the help of endocrine system that is producing these chemical messengers in your body. So आज के सेशन में हम इनके बारे में ही डिटेल में बात करेंगे कि आपकी बॉडी में किस तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि कितने अलग अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन्स, और किस तरह से वो आपकी बॉडी में एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं. इसके अलावा हम और क्या पढ़ने वाले हैं? वी विल बी लर्निंग अबाउट हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. हाँ, प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता बट वो तब भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं. आप देखते होंगे कि प्लांट सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं, ठीक है. रूट्स आर ग्रोइंग टूवर्ड्स द soil, right, down, है ना. so why this all going exactly like this? इसमें कुछ चेंज क्यों नहीं होता? रूट सन की तरफ क्यों नहीं ग्रो कर रही है? क्योंकि ये भी एक तरह का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है. तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे आज के सेशन में. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस. एज हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम सभी एक्टिविटीज़ को रेगुलेटेड फॉर्म में कर रहे हैं विथ integration with some of the hormones, okay, chemicals present in your body. How? Through the signals coming or through the requirement of your body, right. This system of yours is ensuring कि each part of your body connected with one another, right. Now let me first tell you about the glands. So what are glands? Basically glands are the special group of cells, okay, which are releasing or secreting some chemicals, some of the juices in your body so that some of the activities can be highly controlled and coordinating way में हो जाए. ठीक है. अब ग्लैंड्स जो है वो किस टाइप के हैं? पहला है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन. हम दो ग्रुप में इनको डिवाइड कर रहे हैं
बेस्ड ऑन कि इनमें डक्ट प्रेजेंट है या डक्ट एब्सेंट है. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो रहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं. ओके, दे पोर ऑल द सिक्रीशन to blood streams. राइट, ये सारा सिक्रीशन डायरेक्टली जाता है ब्लड स्ट्रीम्स में, और ये जो ब्लड लाइक यू कैन सी ब्लड पूरी बॉडी में फ्लोट हो रहा है थ्रू द ब्लड वेसल्स और वो टारगेट साइट तक लेके जा रहा है. बट इन द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दे आर द ग्लैंड्स विथ डक्ट्स, दे हैव डक्ट प्रेजेंट इन देम. सो इसका एग्जाम्पल क्या है, पेंक्रियाज है ना. आपको पता है पेंक्रियाज सिर्फ एक एक्सोक्राइन ग्लैंड तो नहीं, वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, वो एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है. बट हाँ, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम अगर पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था पेंक्रियाटिक डक्ट कमिंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो दैट मीन्स दैट पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज हैव द डक्ट एंड इट इज बिहेविंग एज एन एक्सोक्राइन. ओके, so what is the difference between endocrine and exocrine glands? I hope you are clear with the same. So endocrine glands are the ductless glands, okay, and they are making a whole system in your body which is called endocrine system. और ये जो सिस्टम है आपकी बॉडी में, यही रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोड्यूस वेरियस हॉर्मोन्स एंड परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन. ओके, so let's proceed ahead and learn about this endocrine system. So yeah, this is endocrine system. In endocrine system they are producing hormones. Hormones are the chemical messengers of your body. So hormones की अगर मैं characteristics की बात करूं तो they are highly sensitive for their site of action. ओके, लाइक अगर मेरा ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन विल हेल्प विथ ओनली ग्रोथ. वो बॉडी के और कोई फंक्शन को असिस्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ग्रोथ सपोर्ट कर रहा है, ग्रोथ को असिस्ट कर रहा है. ठीक है, उसी तरह से अगर इंसुलिन है तो इंसुलिन का काम सिर्फ यही है कि वो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करेगा. तो दे आर हाईली स्पेसिफिक towards their site of action and what is the task assigned to them. okay, like जैसे कि एक ताले की एक प्रिसाइज चाबी होती है, उसी तरह हॉर्मोन्स की अपनी अपनी टारगेट साइट्स होती हैं जिन पे ये काम करते हैं. हॉर्मोन्स आर प्रोटीनियस इन नेचर. अगर मैं हॉर्मोन्स का केमिकल नेचर देखूं तो हॉर्मोन्स आर प्रोटीनियस इन नेचर. okay, now these different endocrine glands are releasing different hormones in your body and those hormones are performing different functions, right? So ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हार्मोन के कि हाईली सेंसिटिव होते हैं अपने साइट ऑफ एक्शन के लिए, उनका केमिकल नेचर प्रोटीनियस होता है, इसके अलावा ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ग्रोथ, सभी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. नाउ लेट्स लर्न अबाउट different endocrine glands present in your body which are collectively forming a system for you which is called endocrine system. okay, so first gland that we are going to talk about is called the master gland of your body. okay, what is that master gland of your body? That is the pituitary gland. okay, it is located in the brain, base of the brain. It is a pea-sized gland, okay, which is precisely regulating the functioning of other endocrine glands. यानी कि हर endocrine glands के functions को regulate करता है. pituitary gland हम कैसे समझ सकते हैं? Suppose करो आप क्लास में हो और आपकी टीचर है, टीचर आपको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि आपको ये काम करना है और आपने ये काम किया, ठीक है, लेकिन टीचर के ऊपर भी कोई होता है. क्या आपको पता है कौन? प्रिंसिपल, राइट. प्रिंसिपल्स आर देयर हु आर वर्किंग अबव टीचर्स. वो टीचर्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपसे ये काम करवाना है या आज हम ये एक्टिविटी प्लान करेंगे तो आपको बच्चों को इसके बारे में इन्फॉर्म करना है, राइट. सो जो प्रिंसिपल है वैसा एक प्रिंसिपल हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में भी प्रेजेंट है.
वो प्रिंसिपल है हाइपोथैलेमस, इसलिए हम उसको सुपीरियर कमांडर भी कह सकते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होता है इसको आप सुपीरियर कमांडर ऑफ योर बॉडी भी कहते हो, सुपीरियर कमांडर ऑफ योर बॉडी, राइट। एंड व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट पिट्यूटरी, इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, ठीक है। वाई वी कॉल पिट्यूटरी द मास्टर ग्लैंड, चलो इसको मैं और अच्छे से समझाती हूँ। आपकी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है, मैंने कई बार बोल दिया अभी तक, है ना, तो अभी तक तो याद भी हो गया होगा कि बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। उसमें से एक का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं TSH, यानी कि थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ओके। अब ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये जाएगा थायराइड ग्लैंड को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि तुम्हें थायरॉक्सिन रिलीज करना है। तो देखो थायराइड ग्लैंड इसकी बात मानेगा और थायरॉक्सिन क्या करेगा, प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को आप मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसी तरह से जैसे थायराइड को इंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, वैसे अलग ग्लैंड्स को अलग अलग हार्मोन्स के थ्रू मैसेज भेजता है कि आपको अपना ये काम करना है, ठीक है। और उसके बेस पे ही आपकी बॉडी के फंक्शंस इतने ही प्रिसाइसली केमिकली कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ योर बॉडी एंड इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ योर ब्रेन, ओके। इट इज रिलीजिंग सो मैनी हॉर्मोन्स विच आर प्रिसाइसली डूइंग देयर फंक्शंस रादर देन इंस्ट्रक्टिंग दी अदर ग्लैंड्स, यानी कि दूसरे ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्ट करने के अलावा ये अपना काम भी करता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी इज रिलीजिंग ग्रोथ हार्मोन जो प्रिसाइसली किसी ग्लैंड को जाके नहीं बोल रही है कि अब ग्रोथ करना है, वो खुद अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज करते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीज करते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, राइट। हाइपोथैलेमस जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर दे डूइंग, दे आर हेल्पिंग विद कनेक्टिंग ऑफ अ एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन को एक साथ करना है, ठीक है। कैसे करना है, वो जो कहते हैं ना कॉम्बिनेशन, कोलैबोरेशन, वो सब करने का काम हाइपोथैलेमस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इंस्ट्रक्ट भी कर रहा है कि इसको अपना काम करना है, यानी कि तभी तो ये क्या है, सुपीरियर कमांडर ऑफ योर बॉडी, राइट। सो आई होप पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स आर क्लियर टू यू। एंड इफ इन केस अगर आपको क्लियर नहीं है, अगर आपको डाउट है, तो आप कितनी भी बार आकर वीडियो देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको क्या पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें डाउट है, सो दैट वी कैन हेल्प यू विद द सेम, ओके। So now let's move and look towards other endocrine glands of the system. So देखो अभी हम थायराइड की बात कर रहे थे. So here is other gland which is called thyroid gland. Okay. A suggestion from my end is that when you want to learn about कि हमें पढ़ना है, हमें सारे ग्लैंड्स, उनसे रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स और उनके मोड ऑफ एक्शन समझने हैं, तो आप इस तरह से एक टेबल अपने क्लास के किसी कॉपी में या फिर आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ बना के रख लीजिए, जहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं अबाउट द ग्लैंड्स, ओके। वो हॉर्मोन्स कौन सा रिलीज करते हैं और उस पर्टिकुलर हॉर्मोन्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। सो इस तरह से टेबल के फॉर्म में रहेगा तो आपको लर्निंग में इजी हो जाएगा, राइट। सो अभी हम कौन सा ग्लैंड पढ़ने वाले हैं, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो रहता है इट इज़ लोकेटेड इन द नेक, है ना, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, नेक में प्रेजेंट होता है और ये रिलीज करता है हार्मोन विच इज़ कॉल्ड थायरॉक्सिन। इसके अलावा कैल्सिटोनिन भी रिलीज करता है। कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और कैल्शियम की वजह से क्या होते हैं, आपके बोन्स स्ट्रांग होते हैं, राइट। So this thyroid gland is regulating the secretion of thyroxine, and thyroxine is very important as it is helpful in the metabolism of your body functionings, right। metabolic rates को maintain करता है, energy level को maintain करता है,
थायरॉक्सिन की कमी से बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। क्या बीमारियां? जैसे कि थायरॉक्सिन अगर इनसफिशिएंट क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है तो आपका थायराइड ग्लैंड उस कंडीशन में स्वेल हो सकता है, और वो बीमारी क्या होती है? गॉइटर, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी बीमारियां भी होती हैं अगर थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोनल सिक्रीशंस में किसी भी तरह से प्रॉपरली सिक्रीट नहीं कर रहा, ठीक है। आपने सुना होगा कि हमको प्रिसाइसली कहा जाता है कि आपको आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए, क्योंकि आयोडीन जो रहता है वो सपोर्ट करता है सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। सफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन सपोर्ट होती है बाय दिस आयोडीन। दैट्स व्हाई वी आर सजेस्टेड टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट, है ना, डे टू डे लाइफ में। अब हर कोई सा सॉल्ट नहीं, ट्राई कीजिए कि आप आयोडाइज सॉल्ट ही यूज़ करें, ठीक है। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड जो रहता है वो लाइक थायराइड के बैक में प्रेजेंट होता है और लोग छोटा सा ग्लैंड है, ठीक है। ये भी क्या काम कर रहा है? ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज कर रहे हैं जो कि अगेन कैल्शियम और फॉस्फोरस का ब्लड में लेवल को मेंटेन करते हैं, राइट। वी हैव गॉट एड्रिनल ग्लैंड. Adrenal gland is also responsible for maintaining the balance of your body. Like it is a gland which is producing the hormone called adrenaline. Okay. Adrenaline hormone is also known as flight or fight hormone. Okay, that means either face the situation or escape from the situation. इसका एक easy सा example है कि जब हम रिजल्ट लेने जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम उस सिचुएशन को फेस करने जा रहे हैं, लेकिन हम कितना नर्वस फील कर रहे होते हैं उस समय। आपको थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही है ना, आपका हार्ट रेट थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। अच्छा, कभी गिरते गिरते हम बच गए तो हमारा हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, राइट। सो दैट इज़ ऑल व्हाट इट इज़ प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स सच एज कॉर्टिसोल, जो कि आपकी बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करता है ना। आपका हार्ट बहुत तेज़ बीट कर रहा है किसी डर की सिचुएशन में, तो वो हार्ट बीट को रेगुलेट करना उस समय बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो ये हार्मोन जो कि एड्रेनलिन है, जो हेल्प कर रहा है, ओके, ये डिसाइड कर रहा है कि आपको उस सिचुएशन पे फाइट करना है या फिर फ्लाइट करना है, राइट। या so I hope thyroid, parathyroid and adrenal clear to you. If I talk about the location of adrenal gland, so what is the location of adrenal gland? Basically it's a like you can find it above your kidneys, like a cap of your kidney, okay. So let's move ahead and have a look at the other glands, which is pancreas. ओके, सो मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि पैंक्रियास जो है वो मिक्स ग्लैंड है। उसको आप कंप्लीटली एंडोक्राइन नहीं कह सकते या कंप्लीटली एक्सोक्राइन नहीं कह सकते, इसलिए हम उसको कह सकते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। व्हाट कैन वी से? इट इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ओके। नाउ pancreas is producing different hormones. It's producing two different hormones, that is insulin and glucagon. Insulin, glucagon collectively helping with the maintenance of the blood sugar level. इंसुलिन कब काम करता है? जब ब्लड शुगर लेवल आपकी बॉडी में हाई हो, ठीक है। सो जब ब्लड शुगर हाई होता है उस केस में इंसुलिन इस एक्सेस ऑफ शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है एंड देन इट इज स्टोर्ड फॉर द फर्दर यूसेज, ओके। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ग्लूकागॉन की बात करूं, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं ना, जैसे आपने फास्ट किया या फिर गुस्से में 2 दिन खाना नहीं खाया, तो उस कंडीशन में बॉडी में तो एनर्जी की नीड है और एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या है? ग्लूकोज, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ग्लूकोज हम कहाँ से लेकर आएंगे? तो ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है इसको वापस से शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है ग्लूकागॉन,
ठीक है, तो जब शुगर लेवल आपका हाई होता है उस टाइम पे इंसुलिन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द शुगर लेवल. अगेन जब शुगर लेवल लो होता है तो ग्लूकागॉन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द sugar level. So this is how pancreatic secretion helping with the regulation of blood sugar. Okay, now the other gland known as pineal gland, which is a very important gland. Nowadays you can see that people are facing very like sleeping disorders, like they are not able to sleep properly. Why? Because their sleeping cycle is getting like disturbed. चलो, तो पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है मेलाटोनिन. मेलाटोनिन किस कंडीशन में रिलीज होता है? जब आप अंधेरे में हो, है ना, तो उस कंडीशन में आप ड्राउजी स्लीपी फील करने लगते हैं क्योंकि मेलाटोनिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है. इसलिए हमें सजेस्ट किया जाता है कि हमको लाइक सोने के 1 घंटे पहले तक फ़ोन नहीं चलाना चाहिए क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं. तो इसलिए आपको क्या करना है, उस कंडीशन में फ़ोन को साइड में रखना है, आंखें बंद करनी है, तब सोने की कोशिश करनी है. ये नहीं कि वेट करना है कि अब नींद आएगी तभी फ़ोन रखना है, क्योंकि जब तक आपके हाथ में फ़ोन होगा पॉसिबिलिटी ये है कि आपको नींद आए ही ना. Okay, so pineal gland is releasing a hormone called melatonin, which is regulating the sleep cycle of yours, and the condition for which like melatonin production to be increased is the like it is released precisely in the dark. ओके, ऑल्सो मेलानिन प्रोडक्शन को भी रोकता है ये मेलाटोनिन, इसको भी रेगुलेट करता है. मेलानिन एक पिगमेंट है जो कि आपकी स्किन में प्रेजेंट होता है और वो पिगमेंट स्किन शेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, तो उसके प्रोडक्शन के भी मेंटेनेंस का काम मेलाटोनिन ही कर रहा है. तो इसलिए पीनियल ग्लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट gland, right? Now the next we will talk about gonads. Okay, testes and ovaries, which are part of your reproductive system, they are also endocrine glands releasing different hormones. Like ovaries are releasing 2 hormones like estrogen and progesterone. Okay, these hormones are responsible for the secondary sexual growth of a female. Okay, in case of males, testes are releasing testosterone, which are again responsible for the secondary sexual growth of a male. Grade 8 में आपने पढ़ा होगा about your secondary sexual characteristics. What are the secondary sexual characteristics? Like in females, they are started with their reproductive cycle called menstruation. Also, you can find the change in the body shapes of a female and a male as a result of secondary sexual changes, right? So these 2 hormones are helping with the secondary sexual growth of male and female, right? But alag alag, in the female it is estrogen and progesterone, and in the male it's testosterone. Okay, so these are the major endocrine glands that we have discussed right now. Now we will be talking about the hormones function in detail. So as like previously I told you, they are proteinous in nature, they are highly precise towards the action which is suggested for them to be done. Okay, so growth hormone supporting the growth and development of an individual. Okay, then metabolism is under control of a hormone called thyroxine. Then reproduction, I told you, a male or a female attain their reproductive maturity when they are like testes and ovaries are producing estrogen or progesterone in their body, like for females, and for the males it's testosterone, right? Then stress responses, adrenaline, okay, that's helping you for coping up with the same, and homeostasis, that is body balance. For example, maintenance of the sugar level done with the help of the hormone called insulin and glucagon. So these are the few functions of hormones. Now, as I told you already, that plants are also performing the process of control and coordination. So how are plants performing this function? How plants are performing the function of control and coordination? Now we will be talking about that. So plants show like control through the movement of growths. Okay, so the movement of plants are categorized into 2 groups, that is a tropic movement and a nastic movement.
ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट दोनों ही अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए होते हैं और नास्टिक मूवमेंट जो होते हैं एक्सटर्नल स्टिम्युलाई का रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है। अब ट्रॉपिक मूवमेंट जो रहते हैं वो डायरेक्शन बेस्ड होते हैं, बट नास्टिक मूवमेंट्स जो रहते हैं वो डायरेक्शन बेस्ड नहीं होते, और जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं वो स्लो मूवमेंट्स हैं, जबकि नास्टिक मूवमेंट्स इमीडिएट होते हैं। अब मैं आपको ये दोनों डिफरेंसेस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू मूवमेंट्स इन द प्लांट्स, क्योंकि दोनों ही एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं ना। दे आर ऑल्सो हेल्पिंग विद द like they are showing control in plant with the movement of movement of growth और movement towards stimuli। इस तरह से दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स are growth movements. They are showing the movement towards the particular direction. For example, phototropism. ठीक है। Phototropism is the movement towards light. Phototropism is what? It is a movement towards light. इसको परफॉर्म करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी आपकी बुक में मेंशन्ड है कि हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे, उसको पूरे डार्क रूम में रखेंगे और वहाँ पे सिर्फ प्रिसाइसली एक पर्टिकुलर जगह से सनलाइट आ रही होगी। आप कुछ टाइम के लिए उस प्लांट को वहीं रखे रहने देंगे। आप देखेंगे कि आपकी जो प्लांट की स्टेम है वो उस लाइट की तरफ बेंड हो रही है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि प्लांट फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है, यानी कि प्लांट सनलाइट की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट, अगर हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं ट्रॉपिक मूवमेंट का, है इट इज अ मूवमेंट टूवर्ड्स ग्रेविटी। ओके, जियोट्रॉपिज्म वी कैन से। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रूट्स आर ग्रोइंग टूवर्ड्स द ग्रेविटी। अच्छा, अब ये चीज़ मैं बता देती हूँ, कहीं आप ये टर्म पढ़ सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं सनलाइट की बात करूं या फिर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट की बात करूं, तो क्योंकि वो सनलाइट की तरफ है तो ये है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, लेकिन क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी है तो आप इसको एज अ नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट ले सकते हो। उसी तरह से जब ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट है तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक बट नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया। ठीक है। थिग्मोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट टूवर्ड्स द टच। जैसे कि आपने देखा होगा क्लाइंबर्स जो होते हैं, एज सून एज दे आर कमिंग अक्रॉस एनी सपोर्ट दे आर क्लाइंबिंग अप हाई टूवर्ड्स, राइट। So thigmotropism is the growth response towards touch. Okay, rather than this, a type of a tropism is chemotropism. ठीक है, आपने देखा होगा कीमोट्रोपिज्म भी होता है, मूवमेंट टुवर्ड्स प्रिसाइज केमिकल। ये मूवमेंट का एग्जाम्पल है आपका पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। ठीक है। तो जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होता है वो वहाँ पे जर्मिनेट होकर एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है जिसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब। ओके, अब ये पोलन ट्यूब प्रिसाइसली ओव्यूल की तरफ क्यों बढ़ रही है? बिकॉज इट्स शोइंग अ रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अ प्रिसाइज केमिकल। Okay, so this is chemotropism. So I hope you are clear with tropic movements, right? Tropic movements are the movement towards particular stimuli. They are the movement towards, like they are the movements which are showing the growth. Okay, they are the movements which are slower, right? Now we will talk about the other type of movements in plant. The other movements that are there in the plants are the nastic movement, which I told you. They are non-directional and they are like quick. They are very quick, right? Now थिग्मोनास्टी का एग्जाम्पल आप बचपन से हमने सुना है ना, छुई मुई का पौधा जो होता है जिसकी लीव्स को अगर आप टच करते हो तो वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नास्टिक मूवमेंट इन प्लांट because of the change in the turgor pressure of the cells of your that leaves, the leaves are closing. Okay, so that is the thigmonasty. Okay, now लाइट की तरफ भी कुछ रिस्पॉन्सेस होते हैं इमीडिएटली। आपने देखा होगा कि फ्लावर्स जो रहते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, उस सनलाइट की प्रेजेंस में दे आर ओपनिंग, राइट। सो दैट इज अ नाइस्टिनास्टिक मूवमेंट। ओके, सो दिस इज हाउ
two types of nastic movements are mentioned over here. So this is the control in plant. Plant also perform the process of coordination. जैसे कि आपकी बॉडी में सिस्टम प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा था, राइट। उसी तरह से प्लांट्स में भी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इज द plant hormones. Plant hormones are also known as phytohormones and they are playing very important role in the growth and development of the plant, right? So the first hormone that we are talking about is the auxin, which is present in the root and shoot tip. Okay, it is helping with the elongation of root and shoot, or you can say the primary growth of a plant depends on this hormones. Gibberellin, another type of plant hormone which is supporting the germination of seed, है ना. जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में हमें क्विक रिस्पॉन्सेज चाहिए होते हैं, राइट. सो जर्मिनेशन ऑफ सीड इज बिकॉज ऑफ हार्मोन कॉल्ड गिबरलिन. गिबरलिन ऑल्सो असिस्ट ऑक्सिन समटाइम फॉर देयर ग्रोथ. साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन नाम ही बता रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सेल एंड काइनेसिस मतलब स्पीड अप. तो ये सेल डिवीजन को स्पीड अप करता है, ठीक है. सो इट्स प्रमोट सेल डिवीजन. इसके अलावा शूट के फॉर्मेशन में, लीफ के सेनेसेंस यानी लीफ की डेथ को भी रोकने का काम करते हैं. इसके अलावा इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये फ्रूट्स की राइपनिंग में हेल्प करता है, ठीक है. आपके जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये 5 तरह के हैं. पहला है ऑक्सिन, दूसरा है गिबरलिन, third one is cytokinin, ethylene, गिबरलिन, cytokinin, ethylene, and the last one is abscisic acid. ओके, जिसको ABA मेंशन किया हुआ है. सो इसमें से जो 3 है ना, ये ग्रोथ प्रमोटर्स हैं. आप देखो हर जगह लिखा हुआ है कि ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, कोई रूट को, कोई शूट को, कोई सेल डिवीजन को. ये ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है. ऑन द अदर हैंड एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन जो है ये दोनों हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है. ये ग्रोथ को रोक रहे हैं, राइट. दे आर नॉट प्रमोटिंग द ग्रोथ. लाइक दिस ethylene is helping with the ripening of the fruits, okay, and it is promoting leaf abscission यानी falling of leaf, है ना. और प्लांट किस तरह से स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को डील कर सकते हैं, that also is done with the help of these ethylene hormone. Abscisic acid includes dormancy of seeds, है ना. They help in maintaining dormancy in the seeds. They are also promoting abscission of leaves. Okay, they like abscission of leaves takes place when plants require to save water. आप देखना समर सीजन में they are like before summer falling of leaves you can observe. क्यों? क्योंकि during summer plants need to save water and leaves are the main reason जिससे आपका plant का water loss होता है by the process of transpiration. So इसीलिए falling of leaf will take place to maintain the plant in that stressful condition. So these hormones are helping with the chemical coordinations in plant. I hope that is all clear to you. So what we have discussed about is, first we have discussed about nervous system. Okay, nervous system which is helping with the controlling of all the activities of your body, okay. And in the nervous system we discussed about 2 systems, that is central nervous system and peripheral nervous system.
This central nervous system includes your brain and spinal cord. Brain is the main processing unit of the central nervous system and we have discussed in detail about brain. हमने पढ़ा कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, जिनको अलग अलग रोल्स हमने असाइन किए हुए हैं. जैसे फोर ब्रेन में अगर सेरेब्रम है तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस ऑफ योर्स, फॉर योर रीजनिंग्स, फॉर योर मेमोरी, राइट. On the other hand, it includes diencephalon, which is regulating your sleep cycle, your hunger cycle, your body temperature, right. Midbrain is helping with relaying of the information, also helping with relaying the auditory and visual impulses. Then hindbrain have cerebellum, which is regulating your body posture. Also it has pons, which are helping with maintenance of the respiratory centers, and medulla oblongata, which is taking care of reflex actions like your heartbeat. Like you cannot say this is a reflex action, but the involuntary actions of your body like heartbeat. Okay, then we learned about spinal cord, which is playing a very important role in sending the messages. It is connecting the external environment and the internal body, also playing a very important role in the process called reflex action, right. And the peripheral nervous system, we learned about nerves. Nerves are helping with collecting the stimuli, taking it to your central nervous system and bringing the information back to the effector organs so that the work can be done easily, right. So this is how we learned about control in humans. Then how we learned about coordination, we discussed about the hormones. We discussed about whole system that is called endocrine system. Okay, and major glands which are associated with this system and their secretions. For example, we discussed about pituitary gland, which is also called master gland of your body, and that master gland is helping with other glands so that they can do their function, right. Then we have learnt about control and coordination in plants. How plants show control? Plant shows control by their movements, and the movements are categorized as tropic and nastic movements. Then plants are also performing the process of chemical coordination. How? Because they are also releasing hormones, which are also called phytohormones, which includes auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene and abscisic acid. We learnt their functioning in the vital functioning of the plants. So I hope whatever we have discussed in today's class is clear to you. Okay, and I request you to come back to the channel and look at the videos which are very helpful for you again and again, so that the concepts will be clear to you. Okay, thank you so much for watching and keep learning with us. Keep coming back to Shikshastra Education. Thank you so much.